मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चलो पहले एक बार मीनिंग ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको करेंगे एग्जाम्पल। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाई डू वी स्टडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एज रिसोर्सेज आर स्केर्स, स्कैरसिटी की वजह से, स्कैरसिटी की वजह से हमें कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना पड़ता है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, the society is always forced to make choices. To produce more of one good, a certain amount of other good has to be sacrificed. If I want to teach more of economics, I have to take out time from my schedule, then I'll be able to teach less of other subjects. मेरा टाइम लिमिटेड है, सबका टाइम लिमिटेड होता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ तो अकाउंट्स कम पढ़ा पाऊंगा, अकाउंट ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ तो इकोनॉमिक्स कम पढ़ पाऊंगा। आपके पास लेट अस अज्यूम दिन में 12 घंटे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स पे ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स पे कम टाइम डिवोट कर पाओगे। आप मैथ्स पे ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स पे कम कर पाओगे। ऐसे किसी एक चीज पे अगर हम हमारे रिसोर्सेज, आपके लिए आपका रिसोर्स है टाइम, एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसके रिसोर्सेज होते हैं मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है उसका मनी। तो पैसा अगर उसने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, खत्म, अब दूसरी जगह नहीं कर पाएगा। लैंड रिसोर्स के, मेरा ऑफिस स्पेस है, तो अगर ऑफिस स्पेस में एक पर्पस के लिए, एक फार्मर है, अगर वो एक लैंड है उसके पास, पीस ऑफ लैंड, अगर वो वहाँ पे वीट की फार्मिंग कर रहा है तो राइस नहीं कर सकता, राइस कर रहा है तो वीट नहीं कर सकता। और अगर हाफ हाफ कर दी, चलो डिवाइड कर देते हैं, अज्यूम करते हैं कि उसकी लैंड फर्टाइल है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर उसको वीट की फार्मिंग बढ़ानी है सेम साइज ऑफ लैंड में, तो उसको राइस की कम करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम नहीं आती अगर रिसोर्सेज स्केर्स ना होते। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो फिर प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती, बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, एज द रिसोर्सेज आर स्केर्स the society is always forced to make choices. To produce more of one good, a certain amount of the other good has to be sacrificed. The true cost of using economic resources in any given project is loss of alternative output. The true cost of using economic resources in any given project is the loss of alternative output. आप कुछ और वो अब नहीं बना पाओगे। अगर मैं, मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे पेंसिल भी बनती है, पेन भी बनती है, रजिस्टर्स भी, स्टेशनरी के आइटम्स बनते हैं, बट मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं और लेबर भी लिमिटेड है। अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ पेंसिल्स की, तो कहीं ना कहीं मुझे किसी और चीज़ की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, लेबर तो वही है। मेरी स्टेशनरी की दुकान है, दुकान में लिमिटेड स्पेस होती है, मैं अगर एक पर्टिकुलर टाइप के बुक्स ज्यादा रखना चाहता हूँ तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर जाएंगे, तो बाकी चीजें मैं कम रख पाऊंगा। तो हमेशा द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन एनी गिवन प्रोजेक्ट इज द लॉस, इज द सैक्रिफाइस विच यू हैव टू मेक। सो डेफिनेशन, जब भी क्वेश्चन आएगा ना डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द cost of next best, it is the cost of the next best alternative foregone। आपने एक ऑप्शन तो चूज कर लिया, नेक्स्ट बेस्ट जो आपने फोरगो कर दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। why do we calculate opportunity cost? Because the resources are scarce, limited resources हैं, and it is very important to मेक द डिसीजन वाइजली कि आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करा कि नहीं करा। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, ध्यान से देख। मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट alternative foregone, cost of next best alternative foregone, जो आपने sacrifice करा।
नेक्स्ट बेस्ट। अब ये नेक्स्ट बेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, ओके, कौन करेगा डिस्कशन में पार्टिसिपेट? तनवीर आप करोगे बेटा? यस सर। चलो, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताओ, ऑप्शन ए क्या बनना चाहते हो बड़े होके? सर पायलट। चलो, ऑप्शन 1 पायलट बनना चाहते हो, ठीक है। अब ये अजम्पशन है कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो। ऑप्शन बी, सर सीए। सीए। ऑप्शन 3 डॉक्टर तो नहीं है? नहीं सर। ऑप्शन सी, सर बिजनेसमैन। ठीक है। 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पायलट बन सकते हो जो कि साइंस के बिना मुश्किल है, दूसरा आप सीए बन सकते हो, और तीसरा आप बिजनेसमैन बन सकते हो। ऐसा नहीं कि पायलट बन नहीं सकते, आगे जाके कुछ फिजिक्स के कोर्सेज एडिशनल करने पड़ते हैं। पता है सर, सर मैंने रैंडमली बोला है सर ये। हाँ हाँ, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ओके। कौन सा पायलट बना रहे हैं आपको अभी? एग्जाम्पल, अगर आप पायलट बन रहे हो तो लेट अस अज्यूम आपकी सैलरी है 5 लाख पर मंथ। आज की डेट में नहीं मिल रही है ऐसी सैलरीज, बट लेट अस अज्यूम सैलरी है 5 लाख पर मंथ। सीए, आपने अपनी फर्म खोली, कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम आप कमा रहे हो 4 लाख पर मंथ। और बिजनेसमैन तो ऊंचा नीचा चलता रहता है, बट लेट अस अज्यूम ऑन एन एवरेज आप कमा रहे हो 8 लाख पर मंथ। अजम्पशंस हैं, सारे इमेजिनरी फिगर्स हैं, इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, बट दैट इज इमटेरियल। अब कोई भी एक ऑप्शन चूज करो इनमें से, सनवीर कोई भी एक ऑप्शन चूज करो। सर ऑप्शन बी। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1, if we are currently यहाँ, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द opportunity cost? What is the opportunity cost of choosing option B? ध्यान से देखना, what is the opportunity cost of choosing option B? मतलब अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, जो आपने सैक्रिफाइस कर दिया। अगर आपने ऑप्शन बी चूज करा, अब ध्यान से देखना आपको कैसे करना चाहिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, और ये आएगा फर्स्ट चैप्टर में। जो चीजें डिलीट हो चुकी हैं वो तो हो चुकी है, जो बची हैं वो अब बहुत उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपके पास 3 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 क्या था कि पायलट बन जाओ और 5 लाख पर मंथ कमा लो। ऑप्शन बी था कि आप सीए बन जाओ और आप 4 लाख पर मंथ कमा लो। और ऑप्शन सी था कि बिजनेस करो और 8 लाख पर मंथ कमाओ। अब जो ऑप्शन आपने चूज कर लिया उसको क्रॉस कर देना चाहिए कि चलो ऑप्शन बी तो मैंने चूज कर लिया, जो चूज कर लिया उसको तो भूल जाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो आपने सैक्रिफाइस करा, तो जो चूज कर लिया वो तो कर रहे हो आप। सैक्रिफाइस क्या किया आपने? सैक्रिफाइस किया कि आप पायलट नहीं बन सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो 2 ऑप्शन आपने सैक्रिफाइस करे उनमें से बेस्ट क्या था? तो नेक्स्ट बेस्ट का मतलब ये होता है, नेक्स्ट बेस्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट का मतलब बेस्ट ऑप्शन among the ones which have been sacrificed, which have been sacrificed।
जो आपने सैक्रिफाइस कर दिए उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या था? तो आपने क्या सैक्रिफाइस किया? पायलट नहीं बन सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो बेटा हर्षिता, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या था? सर बिजनेसमैन 8 लाख। 8 लाख। तो आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? ऑप्शन बी, सीए बनने के लिए आप बिजनेस सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? बिजनेस के 8 लाख रुपीस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is rupees 8 lakhs. Opportunity cost is rupees 8 lakhs. 8 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डाउट आता है कि भैया 4 लाख तो हम कमा ही रहे हैं जब सीए बन गए, 8 लाख सैक्रिफाइस करे, 4 लाख कमा रहे, तो 4 लाख का नुकसान हुआ ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नुकसान नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो, उसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट होती है। आप 8 लाख रुपए सैक्रिफाइस करके 4 लाख रुपए का काम कर रहे हो। कह रहे मुझे शौक है, कह रहे फिर ठीक है, हम बस आपको ये बता रहे हैं कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नुकसान हो रहा है, तो आप देख लो। कह रहे पैसा एक तरफ, एक जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, कह रहे मेरे को सीए बनना था, सीए फर्म है मेरी, एक अलग ही रेपुटेशन है, बट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सिर्फ आपको मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि आपने जो सैक्रिफाइस करा उसकी वैल्यू क्या थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरवर्ड। ये थी सिचुएशन 1। अब ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं, सिचुएशन 2। चलो, आई होप इस बारी ज्यादा बच्चे आंसर दे पाएंगे। सिचुएशन 2 में अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज द opportunity cost? What is the opportunity cost of choosing option C? ऑप्शन सी क्या था? बिजनेस। सनवीर, ऑप्शन सी क्या था सनवीर? बिजनेस था सर। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ऑप्शन सी क्या होगी? अगर आप बिजनेस चूज कर रहे हो तो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? आपके पास ऑप्शंस क्या थे? पायलट बन सकते थे, सीए बन सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ध्यान से देखना, ऑप्शन 1 में कितना कमा रहे थे? 5 लाख पर मंथ। ऑप्शन 2 में कितना कमा रहे थे? 4 लाख पर मंथ। ऑप्शन 3 में कितना कमा रहे हो? 8 लाख पर मंथ। तो हमेशा बेस्ट तरीका होता है जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने को आए, जो आपने चूज करा ना उसको क्रॉस कर दो, उसको क्रॉस कर दो कि ये तो मैंने चूज कर लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब होता है बेस्ट अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस। सनवीर बेटा, अब बताओ इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? सर 5 lakhs। ओके, हर्षिता? सर 5 lakhs। श्योर और नॉट श्योर? बेस्ट ऑप्शन तो ऑप्शन 3 है, बट नेक्स्ट बेस्ट इज ऑप्शन 1, इसलिए 5 लाख। जो चूज करा उसको तो कंसिडर ही नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त, जो चूज करा उसको तो भूल जाओ। तो 5 lakhs। तो नेक्स्ट बेस्ट का मतलब ये होता है कि यार एक तो आपने चूज कर लिया, अब जो बच गए उनमें से बेस्ट क्या है? हर्षिता, योर आंसर इज 5 लाख। यस सर। अक्षर? सर 5 लाख। ओके, सनवीर आपने बोल दिया। मान्या? सर 5 lakhs। ओके, अभी समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी को कोई डाउट कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक और सिचुएशन क्लियर करने की जरूरत है मुझे, या क्लियर हो गया सबको? सर क्लियर है। ठीक, क्लियर है। गुड।